क्या कसूर था उस लड़की का जिसका रेप किया गया? क्या कसूर था उस लड़की का जिसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई? क्या कसूर था उस लड़की का जिसके गर्दन की हड्डी तोड़ी गई? क्या कसूर था उस लड़की का जिसको अधमरा करके छोड़ दिया गया? आज जो भी हो रहा है उस लड़की के साथ, या यूं कह लो उसकी आत्मा के साथ, उसके परिवार के साथ, इन सब को देखकर यही लगता है कि उस लड़की का एक ही कसूर था कि वो दलित थी और एक लड़की थी। कैसे समाज में हम जी रहे हैं जहां लड़की का रेप हो जाने पर और उसके मर जाने पर भी उसके कैरेक्टर पे, उसकी कास्ट पे सवाल उठते हैं, उसको जज किया जाता है। उस लड़की का कैरेक्टर ऐसा था, या वो लड़की मरते मरते झूठ बोल के गई है। वो लड़की लोअर कास्ट की थी, मतलब कुछ भी बोल दिया जाता है बिना सोचे समझे। लेकिन रेपिस्ट को जज नहीं करते, उसको तो बचाया जाता है। ये कैसे समाज में हम जी रहे हैं? आज भी एक निर्भया का इंसाफ इन्हीं सब चक्करों में फंसा हुआ है, या इन्हीं सब चक्करों में फंस के रह जाएगा। शायद ही उसको इंसाफ मिल पाए। एक लड़की की जिंदगी और मौत से सरकार अपनी सियासत खेल रही है, तो पंचायत अपना खेल खेल रहा है, प्रशासन अपना खेल खेल रहा है, तो अपर कास्ट अपना खेल खेल रहा है। क्या जिंदगी भर ऐसे खेल खेल के हर निर्भया को इंसाफ दोगे? किसी ने सच ही कहा है, जब घोर कलयुग आएगा तो किसी माँ, बहन, बेटी की इज्जत नहीं बच पाएगी। और कहाँ से बचेगी जब हर राह पे ऐसे दरिंदे बैठे होंगे और उन दरिंदों का साथ देने वाले उनके साथ खड़े होंगे, तो किसकी माँ, बहन, बेटी बच पाएगी? मैं एक बात कहना चाहूँगी उन लोगों से जो आरोपियों को सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी बेटी, बहू, बहन, माँ के साथ कुछ ऐसा होता तो क्या आप सड़क पे उतर के यही कहते कि नहीं, ये रेप नहीं है, ये रेप हुआ ही नहीं है, रेप ऐसे होता ही नहीं है, ये झूठ है? क्या आप ऐसा सच में कहते? नहीं ना, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। आप भी उन रेपिस्ट के खिलाफ मोर्चा लेके खड़े हो जाते। तो फिर क्यों इन रेपिस्ट को बचा रहे हो? क्यों इन रेपिस्ट का पक्ष ले रहे हो? वो ऊंची कास्ट के हैं, क्या इसीलिए बचा रहे हो? ये कह के कि ये रेप ही नहीं कर सकते, या इन्होंने रेप नहीं किया है, इसीलिए मोर्चा खोल के बैठ गए हो रेपिस्टों की आवाज़ में कि नहीं, इन्होंने रेप किया ही नहीं है। जब रेपिस्ट कोई रेप करता है तो बदनामी उस रेप करने वाले इंसान की होती है, ना कि किसी समाज की होती है, ना किसी समुदाय की होती है, और ना ही किसी अपर कास्ट, लोअर कास्ट की होती है। तो फिर क्यों मोर्चा खोल के बैठ गए हो रेपिस्टों को बचाने के लिए कि वो अपर कास्ट के हैं, वो रेप नहीं कर सकते, उन्होंने रेप नहीं किया? जब उन लड़कों ने उसके गर्दन की हड्डियां तोड़ी तब क्यों नहीं सोचा कि वो दलित थी? जब उन लड़कों ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी तब क्यों नहीं सोचा कि वो दलित थी? जब उन लड़कों ने उस लड़की को अधमरा छोड़ दिया तब क्यों नहीं सोचा कि वो दलित थी? तो ये कह के उन्हें क्यों बचा रहे हो कि वो अपर कास्ट के लड़के हैं? अरे अपर कास्ट के हैं तो क्या हुआ, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या रेप करना उनके लिए सही है? तो क्यों इस बात पर मोर्चा खोल लिया है कि वो ऊंची कास्ट के लड़के हैं और वो लड़की दलित है? रेप तो रेप है, चाहे कोई भी करे, ये एक क्राइम है। इस क्राइम से हर किसी को सज़ा मिलती है जिसने रेप किया होता है, चाहे वो लोअर कास्ट का हो या अपर कास्ट का हो। क्यों इनको बचाया जा रहा है कि मानो ऐसा लगता है कि रेप उस लड़की का नहीं, इन लड़कों का हुआ है जिसने रेप किया है। मत बचाओ,
इन रेपिस्ट को कि ये ऊंची कास्ट का है, इन्हें सज़ा मत मिलने दो, अपर कास्ट की बदनामी हो जाएगी, तो मत बचाओ इन रेपिस्टों को। क्या पता अगला नंबर आपकी बेटी का ना हो जाए इन्हीं के हाथों जिनको आप बचा रहे हो। सच बताऊं तो रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, रेपिस्ट का कोई कास्ट नहीं होता। रेपिस्ट तो एक जानवर से भी गया गुजरा होता है। जानवर के अंदर भी इमोशंस होते हैं, लेकिन रेपिस्ट के अंदर तो कोई इमोशंस होते ही नहीं हैं। अगर रेपिस्ट के अंदर इमोशंस होते ना तो शायद कभी रेप ही ना होते। सच बताऊं तो इस राम राज्य में तो सीता माता को इंसाफ नहीं मिल पाया, तो हम आम लड़कियों को कहां से इंसाफ मिलेगा। सच है लेकिन कड़वा है।